Good morning, students. Today we are going to learn about the necessity of time-based signal. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि CRO ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO. ठीक है, तो इसी टॉपिक से कनेक्टेड जो है हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है, देखो सबसे पहले CRO जो है CRO की जब हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे तो हम लोगों ने एक टाइम बेस जनरेटर नाम का जो है एक डिवाइस पढ़े थे. ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है. टाइम बेस्ड जनरेटर, नेसेसिटी ऑफ टाइम बेस्ड सिग्नल. इसका मतलब क्या है कि ये जो CRO में टाइम बेस्ड जनरेटर लगाया हुआ है इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये टॉपिक जो है अपने को आज पढ़ना है कि नेसेसिटी ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर इन CRO. ठीक है, अब देखो इसकी नेसेसिटी पढ़ने के पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, इसका यूज़ क्या होता है और अगर हम लोग इसको नहीं लगाते हैं CRO में तो क्या होगा. बराबर है. तो देखो सबसे पहले पहला पॉइंट जो है हमको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली CRO क्या करता है. बराबर है. तो हम लोगों ने देखा था कि CRO क्या करता है कि CRO डिस्प्लेज अ वर्टिकल इनपुट वेवफॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बराबर है. CRO जो है ये वर्टिकल इनपुट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्क्रीन पे दिखाता है. बराबर है. तो जो हम लोग देखते हैं CRO के स्क्रीन पे सिग्नल, उसको हम लोगों ने वर्टिकल सिग्नल बोला था. बराबर है. तो ये जो है स्क्रीन पे जो हम लोग स्पॉट या जो वेव देखते हैं ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता है. मतलब जो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो जैसे ही दिया हम लोगों ने वैसे कि वैसा हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे. तो यहाँ पे जो सिग्नल, यहाँ पे जो स्पॉट दिखता है, यहाँ पे जो वेव दिखती है वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं होती है. बराबर है. तो इसके साथ साथ ये टाइम बेस्ड जनरेटर जो दिख रहा है ये जो सिग्नल छोड़ेगा, ये जो सिग्नल छोड़ेगा ये और जो हमने यहाँ पे वर्टिकल इनपुट दिया है वो, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से CRO के स्क्रीन पे वेव या फिर स्पॉट दिखता है. बराबर है. तो आज का टॉपिक यही है कि इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर. ठीक है, तो जब हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे तो पढ़ा था कि टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है उसका काम क्या होता है, सॉटूथ सिग्नल को जनरेट करना. बराबर है. ये सॉटूथ सिग्नल जो होते हैं इसका काम क्या होता है कि ये स्पॉट को हॉरिजेंटली मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करता है. और अगर हमने टाइम बेस्ड जनरेटर CRO में लगाया ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्पॉट अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है वो सिर्फ वर्टिकली मूव होगा इस वर्टिकल सिग्नल की वजह से. ये हम नहीं लगाते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर तो सॉटूथ सिग्नल जनरेट नहीं होगा. और सॉटूथ सिग्नल अगर नहीं मिलता है प्लेट्स को, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को, तो स्पॉट जो है स्क्रीन का वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं होगा, इट विल मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन. और ये जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल्स को बोलते हैं टाइम बेस सिग्नल. बराबर है. तो ये है उसका मेन आंसर. ठीक है, क्या लिखना है, क्या क्या बताना है कि CRO डिस्प्लेज अ वर्टिकल इनपुट वेवफॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, ये जो वर्टिकल वेवफॉर्म जो होते हैं वो वर्टिकल सिग्नल जो हम लोग दे रहे हैं CRO को, उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम बेस जनरेटर का स्वीप सिग्नल जिसको टाइम बेस सिग्नल बोलते हैं वो भी देना पड़ेगा. बराबर है. तो मेन आंसर जो है उसमें तुमको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि CRO क्या करता है, वो इट डिस्प्लेज अ वर्टिकल इनपुट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. देन सेकंड पॉइंट क्या लिखना है कि टाइम बेस्ड जनरेटर इज यूज टू जनरेट सॉटूथ सिग्नल. And because of this sawtooth signal, the spot on the screen can move horizontally, means left to right and right to left. And if this time-based generator is not connected in CRO, then spot or wave will move only in vertical direction. It will not move in horizontal direction. ठीक है, ये इसका एक मेन पॉइंट हो गया. उसके बाद देखो ये टाइम बेस्ड सिग्नल है, टाइम बेस्ड जनरेटर कैसे दिखते हैं. यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड सिग्नल. ठीक है, ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर था जो सिग्नल तैयार करते हैं जिसको हम लोग स्वीप सिग्नल भी बोलते हैं, टाइम बेस्ड सिग्नल भी बोलते हैं, और स्वीप सिग्नल, टाइम बेस्ड सिग्नल और हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स भी उसको बोलते हैं. तो ये जो दिख रहा है देखो, ये सिग्नल जो होते हैं
पहले इंक्रीज होंगे, पीक तक जाते हैं, फिर पीक तक जाने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं, और फिर से पीक तक जाते हैं और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं। तो सिग्नल जैसे ही इंक्रीज होते हैं और अपने पीक तक जाते हैं, पीक पॉइंट तक जाते हैं, तो जो टाइम लगता है मिनिमम से पीक तक जाने के लिए उसको स्वीप टाइम बोलते हैं। टीएस मतलब स्वीप टाइम। और जब पीक से लेके जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो उसके लिए जितना टाइम लगता है उसको रिट्रेस टाइम बोलते हैं या फ्लाईबैक टाइम भी बोलते हैं। तो ये टीएस मतलब स्वीप टाइम और टीआर मतलब क्या होता है, रिट्रेस टाइम होता है। अब ब्लॉक डायग्राम जब हम लोगों ने सीआरओ का पढ़े थे उसमें टाइम बेस्ड जनरेटर जो था वो सिर्फ ब्लॉक पढ़े थे क्योंकि वो ब्लॉक डायग्राम थी, बराबर है। अभी आज के वीडियो में जो है हम लोग इस टाइम बेस्ड जनरेटर में एग्जैक्टली सर्किट कैसा होता है या कौन सा होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे एक सर्किट दिख रहा है तुमको, यूजेटी टाइम बेस्ड जनरेटर। तो उस ब्लॉक डायग्राम में जो हम लोगों ने टाइम बेस्ड जनरेटर दिखाया था ब्लॉक में, उस ब्लॉक के जगह पे सर्किट में, सीआरओ के सर्किट में ये डायग्राम होता है, बराबर है। ये जो होता है ये इसको यूजेटी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो तुमको क्या क्या दिख रहा है। ये वीबीबी सप्लाई दिख रहा है। वीबीबी मतलब वोल्टेज बिटवीन बेस टू बेस, इसको बैटरी अपन बोलते हैं, ये सप्लाई है। तो ये इसका नाम क्या दिया है बैटरी का, वीबीबी, वोल्टेज बिटवीन बेस टू बेस, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर, देन ये कैपेसिटर है, ये यूजेटी दिख रहा है और दो रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, बराबर है। अब देखो ये जो सिंबल राउंड सर्कल में दिख रहा है तुम लोगों को, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, इट इज द सिंबल ऑफ यूजेटी, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बराबर है। ट्रांजिस्टर के दो टाइप होते हैं, बीजेटी और यूजेटी। बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड यूजेटी मीन्स यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। ये जो यूजेटी होता है इसको तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है ई मतलब इमीटर, नीचे देखो B1 B2 दिख रहा है, बेस 2, और यहाँ नीचे में होता है B1 मतलब बेस 1, बराबर है। ये जो है ये नीचे वाला ये है बेस 1 B1, ठीक है। तो इसमें दो बेस होते हैं, यूजेटी में दो बेस होते हैं B1 और B2, और एक इमीटर होता है। और हम लोगों ने पढ़े थे बीजेटी में क्या होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो बैटरी हमने लगाई हुई है इसको नाम क्या दिया है मैंने बताया अभी, वोल्टेज बिटवीन बेस टू बेस। तो ये डायग्राम में देखो यूजेटी का ऊपर का बेस और नीचे का बेस, इन दोनों के बीच में ये बैटरी लगाई गई है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, वोल्टेज बिटवीन बेस टू बेस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बैटरी को ऑन करेंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे। जैसे ही सप्लाई को ऑन करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटर एक डायरेक्शन में चार्ज होता है, जनरली अपर डायरेक्शन में चार्ज होता है और डाउन डायरेक्शन में डिस्चार्ज होता है। तो जैसे ही हम लोग बैटरी के सप्लाई को ऑन करेंगे कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और इट चार्जेस थ्रू द आर, ये आर के डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये आर के डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू होगा, ये जो इमीटर दिख रहा है इसका वोल्टेज, जिसको हम लोग वी बोलेंगे, ठीक है, ये वीई मतलब इमीटर वोल्टेज, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो ये जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इमीटर वोल्टेज जो है यूजेटी का वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बराबर है। अब जैसे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ साइड के फॉर्म में देखो, वी जो है ऐसे बढ़ते बढ़ते जब इस यूजेटी के पीक वोल्टेज तक जाएगा, वीपी मतलब उसका पीक वोल्टेज, ठीक है। जैसे ही ये वीई जो है बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते होते इस यूजेटी के पीक वोल्टेज तक जाएगा, जैसे ही पीक वोल्टेज तक जाता है इस यूजेटी का वी बी वन जंक्शन जो है, ये वी बी वन जंक्शन, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड बनता है, बराबर है। वी बी वन जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा। और जैसे ही वी बी वन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड बनता है यूजेटी टर्न्स ऑन, ठीक है। और जैसे ही यूजेटी ऑन होता है, टर्न्स ऑन होता है, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू द यूजेटी, ठीक है। समझ में आया क्या कि जैसे ही वी कहाँ तक हो जाएगा, वीपी अपने पीक
तक जाएगा तो क्या होगा, VB1 जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा और UJT क्या होगा, ऑन हो जाएगा, इट विल टर्न्स ऑन। और जैसे ही UJT ऑन होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, बराबर है, और इट डिस्चार्ज थ्रू द UJT। अब जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये VE भी है वो भी डिक्रीज होना शुरू करेगा। अब ये VE जो है वो डिक्रीज अभी तक, अब इसके पहले पीक तक था, अब ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ये डिक्रीज होते होते VE के मिनिमम वैल्यू तक आएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू तक जैसे ही आता है तो क्या होगा, VB1 जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा एंड UJT क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, UJT टर्न्स ऑफ। और जैसे ही UJT टर्न्स ऑफ होता है कैपेसिटर क्या होगा, फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज। और हमको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग मिलेगा। फिर से वही साइकिल रिपीट होंगी, अगेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ऐसे करते करते हमको यहाँ पे एक आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी। इस तरीके से ये जो है टाइम बेस्ड जनरेटर यहाँ पे वर्क करता है। एग्जाम के लिए अगर तुम लोग देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है। उसमें से तुमको 2 मार्क जो है इस पे मिलेंगे, 1 मार्क डायग्राम पे और आधा आधा मार्क जो है इन दोनों वेव फॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 मार्क्स तुमको ड्रॉ करने के लिए मिलेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको 2 मार्क दिए जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन में भी तुमको कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा तुमको, सबसे पहले पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम बेस्ड सिग्नल इन CRO, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले CRO क्या करता है कि डिस्प्लेस द इनपुट वेव फॉर्म और वर्टिकल इनपुट अगेंस्ट द एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग कि टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस अ सॉटूथ सिग्नल, ठीक है। ये सॉटूथ सिग्नल का काम क्या होता है कि सॉटूथ सिग्नल की वजह से CRO का जो CRO पे जो स्पॉट दिखता है हमको, ये हम लोग हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि अगर हमने सॉटूथ सिग्नल नहीं लगाया, ये सॉटूथ जनरेटर हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, स्पॉट जो है सिर्फ वर्टिकली मूव होगा, हॉरिजेंटली मूव नहीं होगा, बराबर है। ये उसका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या आना चाहिए कि VBB क्या होती है, बैटरी होती है। जैसे ही हम लोग बैटरी को ऑन करेंगे कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा आर के थ्रू तो VE क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। VE जब इंक्रीज होते होते उसके पीक वैल्यू तक आएगा तो क्या होगा, VB1 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा और ये फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा तो UJT ऑन होगा। UJT ऑन होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और VE जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। अब जब तक वो डिक्रीज मिनिमम वैल्यू तक आता है तो क्या होगा, EB1 जंक्शन रिवर्स बायस होगा और UJT ऑफ होगा। ऐसे करते करते साइकिल जो है वो कंटिन्यूस चलेगी तो हमको यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके नोट्स भेजूंगी, तुमको डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम के साथ साथ उसके नोट्स भी तुमको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, ओके।